कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तान में बिगड़ती हुई सूरत हाल हुक्मरान तबके के लिए एक चैलेंज बन चुकी है। एक तरफ तो सिविलियन हुकूमत अवाम के गमो गुस्से की जद में है और दूसरी तरफ सूबों की सतह पर भी बेइत्मीनानी और तशवीश पाई जाती है कि इस आलमी वबा से कैसे निपटा जाए। इस अमर में शक की कोई गुंजाइश नहीं कि वफाकी हुकूमत और इसके सरबराह वजीर आजम इमरान खान अभी भी किसी वाज़ेह नतीजे पर नहीं पहुंचे कि मुल्क में लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं। फिलहाल अफवाज पाकिस्तान की मदद से सूबों ने जो इकदाम उठाए थे उन्हीं पर अमल किया जा रहा है। 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान में पहली बार वफाक और सूबों की पॉलिसियों में फर्क वाज़ेह दिखाई दे रहा है। यह फर्क इतना संगीन भी ना होता अगर वजीर आजम इमरान खान एक कौमी पॉलिसी मुरतब कर पाते कि मुबहम बयानात और हैरान कुन ख्यालात की वजह से मालूम पड़ता है कि अफवाज पाकिस्तान ने ये मामला अपने हाथों में ले लिया है। अफवाज पाकिस्तान के शोबा ताल्लुकात आमा के सरबराह की जानिब से जारी होने वाली प्रेस रिलीज में इस बात के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। बुध के रोज एक तरफ तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ और इसके बाद अफवाज पाकिस्तान के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास हुआ, जिसमें अवाम को तसल्ली दी गई कि फैसला साजी अब इसी फोरम पर होगी। ऐसी मुश्किल सूरत हाल में अफवाज पाकिस्तान की वाज़ेह पॉलिसी का खैर मकदम करना चाहिए, क्योंकि इससे कम अज कम लोगों में बढ़ती हुई बेचैनी कम होगी और इनको ये तसल्ली भी होगी कि अफरा तफरी से निमटने के लिए अफवाज पाकिस्तान पेश है। वफाकी काबीना के मेंबरान ने बाद में ऐलान किया कि लॉकडाउन की सूरत हाल अप्रैल 14 तक जारी रहेगी। इस बात का ऐलान वफाकी वजीर असद उमर ने किया, जो वजीर आजम इमरान खान के करीबी रहनुमाओं में से एक है। अचंभे की बात यह है कि सोमवार के दिन भी वजीर आजम इमरान खान ने लॉकडाउन करने की मुखालिफत की और कहा कि वो सूबों से इस पॉलिसी पर नजरसानी करने से मुतालिक बात करेंगे, लेकिन 24 घंटे के बाद ही ये वाज़ेह हो गया कि इनकी इस पॉलिसी पर रियासत के मुख्तलिफ इदारों में इत्तफाक राय नहीं पाया जाता और खुद इनके वज़रा भी एक मुख्तलिफ लाहे अमल पर अमल पैरा हैं। ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान की तारीख में कम ही देखने को मिली है, जहां पर मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव बाकी इंतजामिया से अलग थलग खड़ा हो। ये सूरत हाल इसलिए तशवीशनाक है कि इस वक्त पाकिस्तान को एक बहुत बड़े बहरान का सामना है और ये बहरान सिर्फ कोरोना वायरस की वबा से मुंसलिक नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की तबाहशुदा मईशत पर भी एक ज़रबे कारी है। माहिरीन मुआशियात के मुताबिक 2020 में पाकिस्तान की शरह तरक्की -5 तक गिर सकती है और इस गिरावट का सबसे ज्यादा असर गरीब और मजदूर तबके पर पड़ेगा। अगर लॉकडाउन जारी रहता है तो लाखों लोग बेरोजगार होंगे, लेकिन अगर वबा के फैलाव को रोकने के इकदाम ना उठाए गए तो फिर पाकिस्तान के अस्पतालों में जगह नहीं होगी कि मजीद लोगों का इलाज मुमकिन हो सके। और इस सूरत हाल में लाखों ना भी हों तो हजारों लोगों के मरने का इम्कान मौजूद है। होना तो ये चाहिए था कि रियासत के तमाम सतून और सियासी कुव्वतें आज एक ही सफ़े पर होती, लेकिन बदकिस्मती से मुल्क में इस तरह का इत्तेहाद दिखाई नहीं दे रहा। कोई सूबाई हुकूमत अज खुद इस हंगामी सूरत हाल से निमट नहीं सकती और वफाकी हुकूमत सूबों की मदद के बगैर किसी पॉलिसी को अमली जामा नहीं पहना सकती। और अगर अफवाज पाकिस्तान इन तमाम कुव्वतों को एक मेज पर ले भी आए तो वजीर आजम साहब खुद अभी तक अपोजिशन के साथ काम करने को तैयार दिखाई नहीं देते, चाहे वो तफ्तान बॉर्डर पर नाअहली का मुजाहरा हो या तबलीगी इज्तिमात को रोकने में नाकामी। वजीर आजम इमरान खान अपनी टीम को भी बदलने को तैयार नहीं। ऐसी सूरत हाल में इनकी कायदाना सलाहियतों पर बेतहाशा सवालात भी उठ रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान जितनी भी सही कर लें, मुल्क में सिविलियन इदारों का नेमुल बदल कोई नहीं होता। चनाचे अब सेहत आमा और मईशत के साथ मुल्क एक सियासी बहरान में भी दाखिल हो चुका है। अगले चंद हफ्ते इंतहाई अहम है, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना वायरस के फैलाव को रोकना है तो दूसरी तरफ वसाइल का फौरी बंदोबस्त भी करना है ताकि मुल्क के मुख्तलिफ तबकात पर इसके असरात को जायल किया जा सके। लेकिन साथ साथ किसी सियासी तब्दीली को भी खारिज से इम्कान करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल मुल्क में सिर्फ इंतशार पैदा करेगी। अगले चंद ही दिनों में यह वाज़ेह हो जाएगा कि पाकिस्तान के मुक़्तदर इदारे, जिनमें फौज सर फहरिस्त है, इस सूरत हाल से कैसे निमटते हैं और किस सियासी रस्ते का इंतखाब करते हैं।